हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और ये सामने माता मनसा देवी का मंदिर नीचे से रोड से ही दिख रहा था। हम हर की पौड़ी की तरफ जा रहे थे क्योंकि हमने पहले यही डिसाइड करा कि हम पहले गंगा स्नान कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। और यहाँ पे हम लोग मम्मी को व्हील चेयर पर बिठा कर लेकर जा रहे हैं क्योंकि मम्मा को थोड़ी सी चलने में प्रॉब्लम होती है। तो हमने उनको व्हील चेयर पे बिठा लिया था और उनका बार बार हम हाल चाल पूछ रहे थे कि आप ठीक हो ना, आप ठीक फील कर रहे हो। तो नानी बोल रही थी आप लोग इतना मेरे को साथ लेकर आ रहे हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे दीदी गाड़ी में से कपड़े निकाल रही थी क्योंकि हमने वहाँ पे स्नान के बाद चेंज करने थे और सारे बच्चे बहुत खुश थे। मम्मा को हमने व्हील चेयर पे बिठा लिया था और हम लेकर जा रहे थे। धूप थी और गर्मी भी थी, बट ये था कि हवा चल रही थी ना, तो इतना फील नहीं हो रहा था। और हमें ये भी था कि अभी शायद पानी का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा नॉर्मल होगा। रास्ते में गाइस बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें वहाँ पे ख़रीदने वाली चीज़ें, उनकी दुकानें लगी हुई थी। और ना ये मेरी नीज़ है जो हमें शूट कर रही थी और बीच बीच में अपनी भी व्लॉगिंग कर रही थी। तो वो भी टेम्परेचर का ही बता रही है यहाँ पे कि गर्मी है, बट हम फिर भी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर देना ही पड़ा। जयंत भी यही बोल रहा था अच्छा है पर गर्मी लग रही है। तो हम लोग यहाँ पे खुशी खुशी जा रहे थे। मैंने लविशा को बोला ऐसे करो, हमें आगे से आप ना कवर करो, ठीक है, साथ साथ नहीं कवर करोगे। और वो बार बार नानी से यही पूछ रही थी, नानी आप ठीक हो। और यहाँ पे आप देखोगे कि ना हमने गंगा जल भरना था, तो हम थोड़ा सा, आपको पता है कि इंडियन थोड़ी सी कंजूसी तो कर ही लेते हैं। तो हमारे पास ना ये बड़ी बड़ी बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो हमने इसी को ही उठा लिया कि हम इसमें गंगा जल भर के लेकर आएंगे। तो यहाँ पे निशिका और लविशा भी यही बोल रहे थे कि हाँ हम इसमें गंगा जल भर लेंगे। ये मेरी सिस्टर है जो बार बार उसको पूछ रहे थे आप ठीक हो, आप इंजॉय कर रहे हो। तो हमारा ये आपने मेरी कुछ रील्स में भी देखा होगा। मेरे डैडी हैं, उनको थोड़ा सा बैक की प्रॉब्लम है, ड्राइव करके आ रहे थे तो वो ना देसी स्टाइल में जो अपना परना होता है उसी को बांध लेते हैं। कहते मेरी ये देसी बेल्ट है, ठीक है। तो हम डैडी से भी पूछ रहे थे कि आप ठीक हो। बातें मारते हुए, सारे लोगों को देखते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम चले पड़े हैं। मामा जी आगे जा रहे थे। और ये देखो, ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा बड़ा दिल करता होता है वहाँ से ये मैं छोटी छोटी मालाएं ख़रीद लूँ। आपको पता है जब हम छोटे छोटे थे ना, तो मेरी मम्मी जब कहीं पे भी जाते थे, जैसे माता चिंतपूर्णी जाते थे या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते थे ना, वो हमारे लिए ना ये छोटी वाली मालाएं ज़रूर लेकर, और हम ना इसको बड़े शौक़ से डालते थे, ये लेकर ही आते होते थे। तो ये बड़ा अच्छा है ना, मतलब लड़कियों को आपको पता है ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे सामने जो है मनसा देवी टेम्पल आप देख सकते हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया है। इस टाइम का ना बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पे रश थोड़ा कम था और हम लोग आराम से जा रहे थे। और ना आज का दिन था अमावस्या का दिन। मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर ये है कि अमावस्या के दिन ना गंगा स्नान करना बड़ा शुभ माना जाता है। तो हमने बेस्ट डे डिसाइड करा। और यहाँ पे है ना बड़ा अच्छा लगता है, जब भी जाओ बड़ा दिल करता है कि पानी को देखते जाओ, गंगा मैया को देखते जाओ। और पानी साफ़ भी बहुत था क्योंकि थोड़ा मॉनसून में ना थोड़ा हो जाता है, मिट्टी वाला मिक्स हो जाता है पानी। इस टाइम पानी भी बड़ा साफ़ था। और फिर से आप देख सकते हो ये छोटी छोटी शॉप्स जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी मदर को ना स्टेप से व्हील चेयर नहीं आ सकती थी, तो यहाँ पे हम उनको पकड़ पकड़ के मोटिवेट करते हुए लेकर आ रहे थे कि हाँ हाँ एक स्टेप और। प्रशांत बोल रहा था बार बार, नानी एक स्टेप रह गया, एक स्टेप रह गया।
सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सोचा कि सबसे पहले मम्मा को गंगा स्नान करवा देते हैं और उसके बाद हम नहाएंगे। तो मम्मी को पकड़ पकड़ के हमने लेकर जाना था। डिफ़िकल्ट था पानी, और गाइस इतना ठंडा पानी था ना गंगा का। तो ऐसा है कि मम्मी की तबीयत ना ठीक होने की वजह से ना वो गर्मियों में भी गीज़र के पानी से नहाते हैं, तो उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। पर आप तो यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर ना मम्मी को पकड़ पकड़ के नीचे लेकर जा रहे थे, और उनको हम बोल रहे थे कि अभी ऐसा करो, एक स्टेप और नीचे आ जाओ। पर मम्मी बोल रही थी नहीं नहीं, मेरे से बाद में उठा नहीं जाएगा। तो हमने मम्मी को वहीं पे स्टेप पे बिठा दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने मम्मी को अपने हाथों से जो है गंगा जल दिया। फिर मम्मी को बोला कि आप ऐसे करो, आप अपने हाथों से अपने ऊपर पानी डाल लो। पानी ठंडा बहुत था, और मेरी मम्मा तो साथ के साथ ही शिवर करने लग पड़े थे एकदम से पानी ठंडा होने की वजह से। तो है ना, हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर, मम्मा का गंगा स्नान करवा रहे थे, और हम यही प्रेयर कर रहे थे कि हमारी मम्मी ठीक रहे। उनकी डायलिसिस की वजह से उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे आगे स्टार्ट हो गई है, पर हम यही प्रेयर करते हैं कि वो जैसे भी करके ठीक रहे और हमारे बीच उनका आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पे दिया आ गई थी, मैं भी नहा लूँ। हम उनको बोल रहे थे कि पानी आगे बहुत डीप है, तो अभी रुक जाओ, वेट कर लो। हरिद्वार में सभी लोग बहुत खुशी खुशी गंगा स्नान कर रहे थे, सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। तो हमारी भी अभी बारी आ गई थी, और मम्मी भी थोड़ा सा बेटर फील कर रहे थे। हमने उनको फिर से व्हीलचेयर पे बिठा दिया था, और उसके बाद फिर हम लोग ना उनसे पूछ रहे थे, लवीशा पूछ रही थी नानी अब कैसा फ़ील हो रहा है। तो मम्मी यही बोल रही थी कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतनी दूर तक आऊँगी और फिर गंगा स्नान कर लूँगी। वो ऐसे ही बोलते हैं हमेशा कि शुक्र दात्या, तेरा शुक्र दात्या। तो वो बहुत थैंकफुल फील कर रहे थे। और उसके बाद फिर अब हमारी बारी आने वाली थी। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि अभी हम गंगा में जाएंगे। तो गंगा स्नान करने के बाद जहाँ पे हमने अपना होटल बुक करवाया था, उसके पीछे ना बहुत ही अच्छा जो है गंगा घाट बना हुआ है। तो यहाँ पे आके आपको पता है कि वहाँ पे तो हमें सारे घर वाले बोल रहे थे कि मम्मी को जाके रेस्ट करवानी है, जल्दी जाना है। यहाँ फिर हम बच्चों ने खूब इंजॉय करा। तो यहाँ पे क्या था कि पानी ज़्यादा डीप नहीं था, तो मैं सबकी पकड़ पकड़ के डुबकियाँ लगा रही थी, और हम सब ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम अपने पापा के साथ यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे। और उसके बाद हम यहाँ पे रास्ते में हम आते आते हमने क्या किया, जैसे गन्ने का जूस देखा तो यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दी। और इसके पीछे ना बहुत ही सुंदर जो आम का बगीचा था, और यहाँ पे ना छोटे छोटे आम भी लगे हुए थे। और हमने ना जाकर वहाँ पे आम जो है तोड़े नहीं थे, नीचे गिर जाते हैं ना जैसे पके हुए। तो वहाँ पे जो माली भी था, हमने उससे परमिशन ले ली थी कि हम ले लें, और हमने ना कच्ची अम्बियों को नमक लगा के खाया। यहाँ पे मम्मी जो है गाड़ी के पास ही वेट कर रहे थे, और हम लोग सारे वहाँ पे जूस का वेट कर रहे थे। मामा जी गाड़ी में बैठे हुए थे। तो यहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि यार इतनी जल्दी ये वाला ट्रिप कैसे ख़त्म हो गया। नहीं तो हमने जाना तो गाइस 3-4 दिन के लिए था, फिर मम्मी की वजह से हमने मम्मी को प्रॉमिस करा था कि हम नेक्स्ट डे वापसी कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे गन्ने के जूस की वेट करते हुए और उसके बाद अपनी बातें करते हुए मस्ती मार रहे थे। मेरे को ये रोड पे बैठने वाला जो है व्यू सबसे अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि कौन कौन रह गया, सबने अच्छे से पी लिया है जूस के नहीं पिया है। और उसके बाद ना हम निकल पड़े थे अपने घर की ओर। रास्ते में गाइस बहुत ही जो था मिलिट्री गाड़ियों का काफ़िला जा रहा था। तो हम यही देख रहे थे कि यहाँ पे ना ही तो पास में कैंटोनमेंट एरिया है, पर गाड़ियाँ काफ़ी जैसे लगी हुई थी, कोई सिक्योरिटी रीज़न होगा। तो यहाँ पे हम लंच करने रुक गए। लंच करने के लिए हमने फिर से जो ब्रेक लगाई, और आपको पता था यहाँ पे फिर हमने चंडीगढ़ की तरफ निकल जाना था, और मम्मी पापा ने जलंधर की तरफ निकल जाना था। तो ये हमारा जो लास्ट था पॉइंट था जिस पे हमने इकट्ठे मिलके लंच करा, और लंच में बहुत सारी बातें मारी। थोड़ा सा उनके अंदर ही जब हम पहुँचे वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, तो अंदर
का हम शॉट अच्छे से ले नहीं पाए, बट ये था कि बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। और ऐसे वाले जो फैमिली ट्रिप्स होते हैं वो हमेशा सबको जाना चाहिए और इकट्ठे ही जाना चाहिए। अकेले में इतना मज़ा नहीं आता जितना पूरे परिवार के साथ मज़ा आता है। आई होप हमारी ये यात्रा आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।